नमस्कार। आज हम मैट्रिक्स नीट डिवीजन में बैठे हैं और आज एक ऐसी फैकल्टी के साथ में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है कि वो अपने टीचिंग के माध्यम से डॉक्टर्स को तैयार कर सकें। पिछले 9-10 वर्षों में इन्होंने हजारों डॉक्टर्स बनाए हैं और ये हम सबके लिए, उनके जीवन के लिए भी सौभाग्य का क्षण है कि हम ऐसे इंसान तैयार कर सके जो इंसानी पीड़ाओं को हरने का, उनको दूर करने का सौभाग्य रखते हों। मेरे साथ में हैं शंकर चौधरी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इनसे चर्चाएं करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी अपनी यात्रा कैसी रही। आज मैट्रिक्स नीट डिवीजन में एक मजबूत फैकल्टी के रूप में, एक मजबूत टीम के रूप में, मजबूत स्तंभ के रूप में ये कैसे इंश्योर करेंगे कि शेखावाटी न सिर्फ डॉक्टर बनाए बल्कि बेहतरीन और डिसेंट डॉक्टर्स कैसे बनाए। सर, मैं आज की इस चर्चा में आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हम लोग जो भी अपने जीवन में प्रयास करते हैं उसमें हमारा बैकग्राउंड, हम कहां से आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम सबका जीवन इन संघर्षों के साथ में आगे बढ़ता है कि हम मानवता को और बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं। आपकी जो यात्रा है, एनआईटी तक आप पहुंचे, आज एक शिक्षक के रूप में आपकी बड़ी पहचान है, हजारों डॉक्टर्स आपने बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा को खुद कैसे देखते हैं, स्वयं कैसे परिभाषित करते हैं, कहां से यात्रा शुरू हुई और यहां तक कैसे पहुंची? धन्यवाद सर, आपने बच्चों और उनके अभिभावकों से रूबरू होने का मौका दिया। बात करें मेरी जर्नी की, तो सर जर्नी बड़ी ही चैलेंजिंग रही है जी। काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं इसमें। 12th तक की स्कूलिंग जो है मैंने गवर्नमेंट स्कूल जोबनेर से किया था जी। इतना अच्छा भी नहीं था फैमिली बैकग्राउंड की प्राइवेट स्कूलों में कर पाते जी। लिए हमारा स्कूलिंग के टाइम पे एक रूटीन रहता था 9, 10, 11, 12 में जब थे कि हर जब समर वेकेशन आता था 1.5 महीने का, तो हम मजदूरी के लिए जाते थे जयपुर जी। और उसमें 1500 से 2000 रुपये हम अच्छा खासा कमा लेते थे जी। जिससे वो डेढ़ महीने बच्चों की जो कमाई बचपन वाला शौक होता है, जी, कोई मेले में जाएंगे तो भाई थोड़ा बहुत अपनी तरफ से होना ही मतलब चाहिए। वो उस टाइप का, जी। मतलब पूरा खर्चा साल भर का हम उस 1.5 महीने में अच्छे से कमाते थे। जी। जब 12th का रिजल्ट आया, वो इतना मेरा मतलब ऐसा था कि गांव में सबसे अच्छा था। जी। तो सबको उम्मीदें जग गई थी कि बच्चा अच्छा कर सकता है। तो पेरेंट्स पे भी थोड़ा सा क्या, सभी ने जो रिलेटिव थे या जो भी मेरे नॉन थे, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे, न कि इस जयपुर वाले सिस्टम में डालेंगे। ठीक बात। तो उन्होंने जैसे कैसे अरेंज करके मेरे को कंपटीशन की तैयारी के लिए सीकर भेजा था और मैं सेलेक्ट हुआ और एनआईटी से बीटेक कंप्लीट की। अब एनआईटी में सेलेक्ट हुए तो वहाँ पे भी मतलब अपना ग्रेजुएशन अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ एक अच्छा पार्ट और था कि कुछ फाइनेंशियली पुअर बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे। अच्छा। तो उनको हम डाउट्स बताना हुआ, कोई चैप्टर समझाना हुआ, क्योंकि हमने तैयारी की थी तो चैप्टर हमें ठीक ठाक आते भी थे। तो हम उन बच्चों को एक्सप्लेन करते थे, उनको समझाते थे, तो रेगुलर उनके कॉन्टेक्ट में थे। उस वजह से क्या हुआ, टीचिंग से बड़ा लगाव आने लग गया। तो ऐसे लगने लगा कि अपन इसी फील्ड में चलेंगे और अच्छा कर सकते हैं, खुद को कॉन्फिडेंस भी था। तो उस जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, कैंपस प्लेसमेंट हुई, 3-4 प्लेसमेंट हो गए थे, बट पहले से माइंड सेट था। तो जैसे ही बीटेक कंप्लीट हुई, मैं एजुकेशन लाइन में आ गया और लास्ट 9 ईयर से अपना बेस्ट से बेस्ट बच्चों को दे रहा हूँ। सर, आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसको एक टफ विषय माना जाता है और जहां तक मेरा अनुभव है, जितनी मुझे जानकारी, आप उसको करेक्ट करेंगे, कि नीट का जो रिजल्ट आता है उसमें नॉर्मली ये देखा जाता है कि बच्चा बायो में 90%, 95 तक स्कोर कर जाता है, बहुत अच्छा स्कोर करता है, फिर भी कई बार उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा माना जाता है कि नीट में सिलेक्शन होना है तो फिजिक्स मजबूत होनी चाहिए। अब फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल सब्जेक्ट भी है, कठिन भी है, और मजे की बात यह कि फिजिक्स का भी जो सबसे मुश्किल कोना है, मैकेनिक्स, वो आपका सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ाते हैं। तो 9 वर्षों में आपके हाथों से हजारों डॉक्टर बने, आपके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जो हैं वो आज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि आपने अब तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे आपके दीवाने होते हैं पढ़ाने के, फिजिक्स और उसका भी सबसे मुश्किल कोना कौन सा, मैकेनिक्स। ये कैसे कर पा रहे हैं सर, इतना आसानी के साथ चीजें कैसे हो रही हैं? देखो सर, फिजिक्स के लिए अगर हम कहना चाहें तो फिजिक्स में एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम फिजिक्स को रट नहीं सकते, फिजिक्स को समझना पड़ता है। तो जब भी बच्चा क्लास में प्रेजेंट होता है तो उसका माइंड किस तरह से सेटअप है उस पर डिपेंड करता है कि फिजिक्स उसको हार्ड लगने वाली है या इजी लगने वाली है, वो इसे एंजॉय करेगा या बड़ा मतलब बोझ लेके जाएगा क्लास में से, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे ने पहले से प्लान किया कि हम इसको अच्छे से एक बार जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का उसको अच्छे से समझेंगे, समझना बहुत जरूरी होता है, बिना समझे फिजिक्स को आसान बना ही नहीं सकते। मतलब सीधे फॉर्मूले याद करें
और उनको अप्लाई करोगे तो उससे काम नहीं बैठता है, तो वो अपने को हार्ड लगने लगता है। लेकिन अगर बच्चा उस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से क्लास में समझता है, समझने के बाद में जब उसमें पॉसिबल केसेस को एनालिसिस करता है, अब उसको एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, मतलब खुद ही सोचना पड़ता है कि मैं और क्या क्या इसमें पॉसिबल केसेस ढूंढ सकता हूँ। अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे किसी बॉल को अपन थ्रो करते हैं, तो बॉल को थ्रो करने के बाद उस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कोई मतलब जो फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है, साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो भी ऐसी पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकता है कि यार बॉल ऊपर गई है तो क्या वो ऊपर ही जाएगी या वापस भी आएगी, और अगर वापस आई तो उसको कौन लेके आए। इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर बच्चा खुद सोचेगा और उनका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर उसके पास जवाब चाहिए। भाई एक बार उसने अपने माइंड में बना लिया कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको वो अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लग गया और उनको वो समझे और उनको वो फील करके साथ में याद रखे। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को रटना पड़ा, हमने खुद सोचा है। प्लस एक और बात ऐड करूंगा कि मैकेनिक्स का जितना भी बड़ा पोर्शन है ना सर, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टीचर इसके फॉर्मूलों को रिड्यूस कर सकता है। एक दो फॉर्मूला होता है जिससे हम एक पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। जैसे मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो 3 इक्वेशंस होती है जो बच्चों को 9th क्लास में याद करवाते हैं। अगर मैं ओनली उन 3 इक्वेशंस को यूज करके ही पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो नो डाउट वो 3 इक्वेशन तो याद भी कर लेगा और इतना ज्यादा यूज करेगा कि वो कभी मतलब जिंदगी में भी वो तीनों इक्वेशन नहीं भूल पाएगा। तो मेन फोकस ये होता है नंबर ऑफ फॉर्मूले आप रिड्यूस कीजिए एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन सिंगल फॉर्मूला जो वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम करते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। बस यही थीम है जो मैकेनिक्स अगर मेरे से पढ़ता है तो बच्चा कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे समझ में नहीं आया। मतलब मैं सर मेरे साहित्य के अनुभव से ये कह सकता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि जिज्ञासा से हमारे ज्ञान का वर्तुल खुलता है। और आप जो कह रहे हैं कि फिजिक्स को यदि अच्छे से समझना है तो आप कल्पनाशीलता में जाइए। जितना ज्यादा आप कल्पनाओं में उड़ान भर सकते हैं, जितनी संभावनाएं तलाश सकते हैं इस ब्रह्मांड की, उनको तलाशिए तो फिजिक्स आपको अच्छी लगेगी। सर मैट्रिक्स नीट डिवीजन की आप एक मजबूत स्तंभ के रूप में, उसकी एक मजबूत फैकल्टी के रूप में यहाँ पर हैं। और मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे। सामान्यतः देखने में ऐसा आता है कि जब भी हम नीट की बात करते हैं तो जो सीनियर फैकल्टीज होती हैं, जैसे आप सीनियर फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टीज केवल रिपीटर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। भाई रिपीटर्स को जो है वो अवेलेबल कराई जाए, और जो फ्रेशर्स बच्चे आते हैं उनके लिए सीनियर फैकल्टीज अवेलेबल नहीं होती है, उनके लिए जूनियर फैकल्टीज ऐसी होती हैं। लेकिन सीनियर फैकल्टी यदि उनको पढ़ाए तो उनके लिए सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस मामले में क्या स्ट्रेटेजी है सर? बिल्कुल विष्णु जी, आपकी बात 100% सही है कि सीनियर फैकल्टी अगर फ्रेशर बच्चा है, 11th का बच्चा है, उसको पढ़ाएगी तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की थीम यही है जी कि हम 11th में, 12th में, फ्रेशर में, रिपीटर में, सभी में हमारी जो सीनियर टीम है उसी से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अब जैसे मैंने लास्ट 2 मंथ में 11th में क्लासेस ली और फ्रेशर में क्लासेस ली, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि वो बच्चे इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि ये उल्टा मेरे को तो ऐसे फील होता है कि 11th के बच्चों को अगर मैं साल भर पढ़ाऊँ ना तो कन्फर्म होता है कि ये बच्चा सिलेक्शन देके जाएगा। ऐसे फील आता है। उनका जो डेडिकेशन है, डेली जो उनका रिस्पॉन्स आता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। हमारी नीट जो मैट्रिक्स नीट डिवीज़न की टीम है वो पूरी की पूरी इसके लिए पहले से इंश्योर है कि सभी बैचेज में जो सीनियर टीचर्स है, चाहे वो 11th हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो रिपीटर हो, सभी में उन्हीं से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। उन्हीं से। तो ये बच्चों के लिए एक अपने आप में एक मतलब वैल्यू एडिशन वाली बात हो जाती है। आपसे तो सर बहुत सारे बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बने हैं, हजारों बच्चे जो हैं वो अपने अपने जीवन में काम कर रहे हैं। तो यदि मैं आज ये मान लूं कि मान लीजिए उन्हीं में से उनका कोई छोटा भाई बहन, उनका रिश्तेदार, एक अभिभावक के नाते भी मान लीजिए मैं देखता हूँ कि भाई मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, क्योंकि ये सपना बहुत बड़ा है और इस बड़े सपने को सक्षम हाथ ही संभव बना सकते हैं। तो एज ए अभिभावक या एज ए पेरेंट्स या एज ए स्टूडेंट यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपका क्या मैसेज होगा, यदि मेरे मन में भी डॉक्टर बनने का सपना पल रहा है तो मुझे क्या मैसेज देंगे आप? देखो सर, जो बच्चे हमसे सेलेक्ट होके गए या मतलब जो हमसे पढ़ के गए, उनको ये तो पता है कि जो भी ये टीम है बहुत ही ईमानदारी के साथ हार्ड वर्किंग टीम है। तो जो उनकी उम्मीदें पहले थी वो आज भी वैसी की वैसी है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा तो उसको पूरे जी जान से मेहनत करवा के उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे वो इजीली सेलेक्ट हो जाए। मतलब 1% भी हम इसमें कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने समय दिया। और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में जीवन का संचालन करने के लिए
कोई ना कोई पेशा, कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई विधा चुननी पड़ती है, लेकिन शिक्षक होना बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि शिक्षक वो होते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उसमें भी यदि हम डॉक्टर बनाने का मान लीजिए हमें सौभाग्य मिल रहा है, जो हम सबको आरोग्य प्रदान करते हैं, हम सबको स्वास्थ्य देते हैं, तो हम सब सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे ही एक सौभाग्यशाली व्यक्ति से आज हमने चर्चा की, और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में भी डॉक्टर बनने का सपना पल रहा है, तो उस सपने को नर्चर करने के लिए, उसको खाद बीज डालने के लिए सक्षम हाथ सौंपिए, उन सक्षम हाथों को उनको साथ में लेकर के चलिए। निश्चित रूप से आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, आपको आमंत्रित करता है, आपका अभिनंदन करता है कि आप आइए, मिलकर के हम शेखावाटी को, देश को, राष्ट्र को, मानवता को और मजबूत बनाते हैं और समृद्ध बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।